अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके कारण उत्पन्न होता है प्रज्ञापराध। इस प्रज्ञापराध के कारण इस प्रज्ञापराध के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हीं रोगों के बारे में उसको नष्ट करने के लिए जो अपूर्व वैद्यों के बारे में कहा गया है, ऐसा वैद्य जो इन सभी रोगों को नष्ट करने में, रोगों की मानसिक पीड़ाओं को कम करने में जो सक्षम है, ऐसा इस ऐसे वैद्य को मेरा प्रणाम है। वैद्यों को प्रणाम किया गया है ग्रंथकार ने, अपूर्व वैद्य को। चिकित्सा के जो चार स्तंभ है, विषक द्रव्यानुपस्ताता रोगी पाद चतुष्टयम, जिसमें विषक द्रव्य, उपस्ताता और रोगी, ये चार जो स्तंभ है, जो जितने महत्वपूर्ण है एक उत्तम चिकित्सा के लिए, वैसे ही एक अपूर्व वैद्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आगे उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय को आयुष कामी अध्याय ऐसे कहा है। आयुष कामी अध्याय माने आयुष्य की कामना रखने वाला, उत्तम आयुष्य की कामना रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे उत्तम आयुष्य की कामना रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति को उत्तम आयुष्य के बारे में वो सोचना जरूरी है, उसी अध्याय के बारे में सूत्र स्थान में प्रथमता कहा गया है। आयुहु कामयन्ते ये आयुष कामया तेभ्यो हित अध्याय आयुष कामीयः, ऐसे कहा गया है। इति स्मारुरात्रेयादयो महर्षिः, इसी विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने भी इसी प्रकार से आगे कहा गया है। आगे उन्होंने कहा है, आयु कामय माने न धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमाद्रः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। ध्यान से अगर देखेंगे तो यह हमारे चिकित्सा का सूत्र अगर कहा जाए तो गलत नहीं है कि धर्म अर्थ सुख आयु कामय माने न। आयुष कामय अध्याय में उन्होंने क्या कहा है, आयु कामय माने न धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमात्र। धर्म अर्थ और सुख के जो साधन है, ये तीन पुरुषार्थ है, धर्मार्थ काम मोक्षानाम, धर्मार्थ काम मोक्षानाम। हर एक व्यक्ति ने धर्म से रहना, जो उसका कर्तव्य है उसके प्रति, समाज के प्रति, कुटुंब के प्रति धर्म से कार्य करना, धर्म से रहना, अपनी नीति, तो वो कोई भी हो, वो वैद्य हो, रोगी हो, उपस्ताता हो, कोई भी हो, वो धर्म से रहना बहुत जरूरी है, नीति से रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अधर्म से रहता है, गलत काम करता है, गलत कार्य करता है, गलत मार्ग से अर्थ का प्राप्त करता है,
पैसों की प्राप्ति करता है, तो वो आगे जाके उसे अधर्म का और इस अधर्म से प्राप्त किए अर्थ का भोग प्राप्त होता है। तो हमारे पास आने वाले हर एक रुग्ण, रोगी धर्म से कार्य कर रहा है क्या? उसका खान पान ठीक तरह है क्या? उसका व्यायाम ये ऋतुचर्या के हिसाब से है क्या? यह हमें जानना, अगर वो गलत है तो उसे समझाना, यह हमारा परम कर्तव्य है। अगर वो ये नहीं कर पाता है, अगर वो ये नहीं करता है, तो आगे जाके वो प्रज्ञापराध के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को प्राप्त होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने धर्म से कार्य करना, धर्म से अर्थ का प्राप्त करना और धर्मार्थ काम, काम माने सुख, इस कार्य से प्राप्त होने वाले सुख को प्राप्त करना। काम, ये शब्द सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी है, सिर्फ एक शब्द के बारे में ना सोचते हुए काम माने सारे इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, सारे इंद्रियों को। जैसे जैसे आंखों से हमें कितना देखना है, नाक से हमें कितना सूंघना है, कर्ण से हमें कितना सुनना है, त्वचा से कितना भोग लेना है और लिंगेंद्रिय से कितना भोग लेना है, यह हमें कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आज की स्थिति में हम इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में आंखों से टीवी, मोबाइल को देखना, अत्यधिक मात्रा में जिह्वा से आहार का सेवन करना, कम मात्रा में व्यायाम करना, अत्यधिक व्यवहार करना, ये और अत्यधिक मात्रा में होने वाले जो अतियोग है, अतियोग, आगे हम बात करेंगे योग क्या है, अयोग क्या है, अतियोग क्या है इंद्रियों के। तो उसके कारण रोगोत्पत्ति होती है, उसी के कारण रोगोत्पत्ति होती है। तो ये धर्म अर्थ, और अगर व्यक्ति सुख से रहेगा तो ही वो मोक्ष के लिए प्राप्त होगा। मोक्ष माने ये इंद्रियों को जैसे जैसे आप धर्म से रहेंगे, अर्थ प्राप्त करेंगे, काम से काम करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल में रख के काम करेंगे, तो आप अचल और चंचल ऐसे मन को स्थिर करने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका मन यह हमेशा अस्थिर रहेगा। अगर मन को स्थिर करना है तो इंद्रिय कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। तो इंद्रिय कंट्रोल में कैसे रहेगा? अगर किसी व्यक्ति का प्रज्ञापराध है, गुटखा, मावा, तंबाकू, सिगरेट, शराब की लत है, उसकी जबान उसके कंट्रोल में नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को कंटिन्यूअसली मोबाइल देखने का ये लत है, उसके नेत्र उसके कंट्रोल में नहीं है, किसी व्यक्ति को अति व्यवहार करने की लालसा है, तो इन सभी व्यक्ति को उसके मन को, उसके इंद्रियों कंट्रोल करने का एकमेव मार्ग यही है कि वो नाम का ध्यान करे। नाम माने अपने गुरु के नाम का ध्यान करे।
अपने भगवान के नाम का ध्यान करे। फिर वो कोई भी धर्म का, कोई भी जात का, किसी भी धर्म का हो, वो अगर परमपिता परमात्मा परमेश्वर को मानता हो तो उसके नाम का ध्यान करे। अगर वो कोई भी किसी भी परमात्मा को नहीं मानता हो तो भी वो परम सृष्टि को अगर मानता है तो सृष्टि का ध्यान करे, अपने माता पिता का ध्यान करे। इनका सतत स्मरण करने से, नाम जप करने से जो अस्थिर मन होता है वो स्थिर हो जाता है। अब देखो, सिर्फ भगवान प्रभु श्री राम जी का भी कंटिन्यूअसली नाम स्मरण करते रहेंगे तो भी जो भटका हुआ मन है वो स्थिर हो जाता है। इंद्रियों की लालसा जब जब लगेगी तब तब नाम स्मरण करेंगे, मन स्थिर हो जाता है। आपको ये सोचने के लिए वक्त मिलता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं या गलत। तभी आपको, जब मन स्थिर होगा तभी आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। ये सूत्र केवल रोगी के लिए नहीं है, ये सूत्र हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक वैद्य के लिए है, हर एक रुग्ण के लिए है कि अगर आप धर्म अर्थ और काम से रहेंगे तो ही आप मोक्ष के लिए प्राप्त होंगे। और ये सब व्यक्ति जो करता है, जो धर्म से रहेगा, नीति से रहेगा, झूठ, जिसकी नींव झूठ से है, किसी को लालसा से, किसी को परेशान करने से, अगर किसी को सुख की साधना प्राप्त होती है तो आगे जाके उसके भोग बहुत ही कठिन हो जाते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म में रहोगे। तो जो धर्म अर्थ और सुख के साधन से रहता है वही उत्तम आयु की प्राप्त कर सकता है, कामना कर सकता है। और यही आयुर्वेद में परम ऐसा उपदेश दिया गया है। मोक्ष, मोक्ष माने अपने आप को जानना। हम कौन है? हम परमपिता परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में हम उसे जाके ढूंढते हैं, उसे पूजन करते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा अपने शरीर के अंदर ही होता है। ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी शरीर में बहती है, ये जो सूर्य और चंद्र नाड़ी जो शरीर में बहती है, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ये दो सूत्र है। ये दो सूत्र से ये नाड़ी शरीर के अंदर की सुषुम्ना, और ये सुषुम्ना जो कुंडलिनी के मार्फत बैठी हुई है, जो सुषुम्ना ऊपर के ब्रह्म तत्व से आत्मा, किधर है आत्मा? आत्मा ये सहस्त्र चक्र में है। इस आत्मा को जानना, इस आत्मा को पहचानना, यही मोक्ष का मार्ग है। वो ध्यान से प्राप्त होता है। ध्यान कब होगा? जब आप नाम का स्मरण करेंगे। तब जब आप ध्यान में बैठते हो तब आप खुद को जानते हो, हम कौन हैं। जब आप ध्यान में बैठते हो तो बहुत सारी बातें मन में आती है, कल की, भविष्य की, भूत की, जो हुआ वो बातें, जो होने वाला है वो बातें। लेकिन मोक्ष या ध्यान इन सभी बातों से परे है।
जब ये बातें बार-बार आपके सामने आएगी, आप उसका यूज़्ड टू हो जाओगे। ये हमने देख लिया, अब क्या? अगर कोई दुर्घटना है, कोई चिंता है, कोई भी बात मन में, ध्यान में बार-बार आती है, वो हमें देखते हैं, हम उसे बार-बार देखते हैं और कुछ दिन के बाद हम उसके बारे में कुछ जवाब निकाल लेते हैं। अब क्या? अब कोई सवाल नहीं। जब कोई सवाल ही नहीं रहता, तब ध्यान शून्य में चला जाता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है। अपने आप को जानना यानी अपनी आत्मा को जानना, यही परमात्मा तक जाने का मार्ग है, यही मोक्ष है। और इसी मार्ग में हर एक व्यक्ति ने चलना चाहिए। जब वो अपने आप को जानेगा, तभी वो परमात्मा तक पहुंच सकता है, क्योंकि अपने शरीर का आत्मा ये परमात्मा का एक बिंदु है, एक समुद्र का बिंदु है। जैसे हर एक नदी समुद्र तक जाती है, क्योंकि उस वो धर्म से रहती है, धर्म से बहती है, धर्मार्थ में रहती है, काम में रहती है, और उसका लास्ट में कहाँ जाना है? मोक्ष के पास, समुद्र के पास, वहां मिल जाती है। वहां मिलने के बाद उसमें कोई अहंकार नहीं रहता कि मैं कोई गंगा हूं, मैं कोई यमुना हूं, मैं कोई गोदावरी हूं, मैं कोई नर्मदा हूं, मैं कोई नहीं हूं। मैं उसमें शामिल हो जाती हूँ। मोक्ष माने अपने अंदर की अहंकार को शून्य में लेके आना। मोक्ष माने ना मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ और ना ही मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ। ना मुझे किसी को बुरा होने से कोई तकलीफ है और ना मुझे किसी को अच्छा होने से कोई तकलीफ है। मैं शून्य हूँ। ना मुझे किसी का लोभ है, ना मुझे किसी के यश से ईर्ष्या है, ना मुझे कोई मोह है, ना मुझे कोई लालसा है। मैं शून्य हूँ। यही मोक्ष का मार्ग है। यही मोक्ष तक जाने का रास्ता है। जब तक ये सब नहीं होगा, ये सब प्राप्त नहीं होगा, दो चीजें हैं। एक तो बहुत सारा यश, बहुत सारा अर्थ, बहुत सारा धर्म से रहो, जब तक वो मिलता नहीं उसके लिए काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, तब तक शून्य नहीं प्राप्त होता। या ये सब प्राप्त होने के बाद आगे क्या? पैसा मिला, धर्म मिला, अर्थ मिला, एयर जेट मिला, खुद का विमान मिला, बंगलो मिला, सब मिला, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद भी कोई व्यक्ति खुली हवा में बैठेगा, निसर्ग के साथ में बैठेगा, आंखें बंद करके अपने आप को जानेगा, वो तभी भी वही करेगा। और यही काम किसके पास अगर कुछ भी नहीं है, तभी भी वो मोक्ष के मार्ग में जा सकता है। यही मोक्ष है। तो इन सभी साधनों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उत्तम आयुष्य को प्राप्त कर सकता है। तो दैनंदिन जीवन में, चिकित्सा में हमें रुग्णों को ये कहना बहुत जरूरी है, आप कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं। बहुत बार कोई शराबी हमारे पास आता है, हम उसको कहते हैं कि भाई बार बार शराब पियोगे तो आपका लीवर खराब होगा। क्या वो आपकी बात मानता है? 2 दिन उसको तकलीफ हुआ, 2 दिन वो शराब को छोड़ देगा, तीसरे दिन फिर वही उसी मार्ग पे वो चलता है। लेकिन उसको ये एहसास करवाना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी आयुष्य की क्या सीमा है, तुम्हारी आयुष्य की क्या इच्छा है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद तुमने इस जन्म में क्यों जन्म लिया है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे ऊपर जो इच्छाएं आकांक्षा रखी थी, क्या उसको तुम धर्म से प्राप्त किए हो? ये उसको समझाना
आपका आहार विहार अगर सही रहेगा तो ही आप धर्म से रह पाओगे, नहीं तो मृत्यु के पास आप हर दिन जा रहे हो। आपको कोई नहीं रोकेगा। जन्म हुआ ही है मृत्यु के पास जाने के लिए। यह हमें जानना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति का जन्म अगर हुआ है तो वो मृत्यु के हर एक दिन नजदीक जा रहा है। तो आप मृत्यु के हर एक दिन नजदीक किस प्रकार जा रहे हो, यह आपको मालूम होना चाहिए। पृथ्वी सूरज के ऊपर जो टहल रही है, पृथ्वी के ऊपर जो चंद्रमा टहल रहा है, चंद्रमा के ऊपर जो हर एक ग्रह टहल रहा है, उसी प्रकार पूरे पृथ्वी के, पूरे सूर्य के ऊपर हर एक ग्रह जो टहल रहा है, वो कभी ना कभी हर एक दिन उसी सूरज के और नजदीक 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 आ रहा है। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। इस मृत्यु जैसे अटल चिन्ह को प्राप्त करने के लिए हमारा हर एक समय जा रहा है, तो हमें कैसे जीना चाहिए। हर दिन रोते रोते, सोचते सोचते चिंता में जियोगे कि हर दिन आनंद से जियोगे। हर दिन सुबह उठते ही परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण करोगे। हर दिन किसी से भी बात करते समय मुस्कुराते हुए बात करो, हंसते हुए बात करो, आनंद में बात करो। शोक में, राग में, क्रोध में, मोह में, इसमें क्या जीना। आनंद में अगर आप जितना समय बिताओगे, आनंद में आप जितना वक्त बिताओगे, उतना ही आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे। किसी से भी मिलो, मुस्कुराते हुए मिलो। वो अगर आपको जानता है या ना जानता है, सड़क से अगर चलोगे तो मुस्कुराते हुए उस किसी से को भी प्रणाम करो। वो आपको जानता है या ना जानता है, देखो कैसे लगता है। अगर आपने मुस्कुराते हुए उसे प्रणाम किया, वो अगर आपको नहीं भी जानता हो, वो आपको मुस्कुराते हुए ही प्रणाम करेगा। तो आयुष्य की कामना एक हास्यमय से, आनंद से, सुख से करना बहुत जरूरी है। मृत्यु ही अंत में होगा, तो वाई वी हैव टू फॉलो धर्म अर्थ काम टू गेन मोक्ष। आपको पता है, किसी भी हनी बीज जो होती है उसका लाइफ कितना होता है। हनी बी जो होती है उसका लाइफ कितना होता है, बहुत कम, 1 या 2 दिन उसका लाइफ होता है। लेकिन वो हमें शहद प्राप्त करके देती है। वो हमें एक उत्तम शहद ला के देती है, बना के देती है, तो ही वो अपने मृत्यु को प्राप्त होती है। हर एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जब जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा, कुछ तो कार्य करके, क्योंकि आपकी आत्मा ने आपको मनुष्य योनि में जो जन्म दिया है, वो इसी धर्म से, अर्थ से काम करने के लिए मनुष्य योनि में जन्म दिया है। नहीं तो आप किसी और योनि में जन्म लेते, हनी बीज में लेते जो 2 दिन की लाइफ है। किसी और योनि में आपको जन्म मिलता, 1 दिन का जन्म मिलता, 2 दिन का जन्म मिलता। लेकिन आपको 100 साल का जो जन्म दिया गया है, उसका कोई ना कोई तो आपकी आत्मा का कार्य है। वो अगर आपने नहीं किया, वो अगर आप, क्योंकि कुछ कार्य से आपको जन्म दिया गया है, यही आपको जानना है और उसी के माध्यम से आगे बढ़ना है। अगर वो आप अपना कार्य अगर नहीं समझते हैं, तो इस जन्म की पीड़ा हर समय चालू रहेगी। आपने जाना नहीं, आपने किया नहीं। वो सर्प योनि हो या कोई भी योनि हो,
आपको जन्म क्यों मिला है ये जब तक आप जानेंगे नहीं, उस जैसे से अगर आप अपना धर्म अर्थ काम से रहेंगे नहीं तो मोक्ष मिलेगा नहीं। मोक्ष मिला नहीं तो हर बार एक नया जन्म, एक नया जन्म, एक नया जन्म मिलता ही रहेगा। तो उससे अगर मुक्त होना है तो उत्तम कार्य करो, दूसरों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये धर्म से रहना है। उत्तम अर्थ प्राप्त करना है, अच्छा काम करो, अच्छा अर्थ प्राप्त होगा। अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखो और उस सुख में रहो, तो ही आप मोक्ष के रास्ते में अपने आप चले जाओगे, अपने आप। वो भक्ति का मार्ग है, वो ध्यान का मार्ग है, वो योग मार्ग है। मोक्ष के बहुत सारे रास्ते हैं जो गीता में बताया गया है। अर्जुन को बताते समय भगवान श्री कृष्ण ने, परमपिता परमात्मा वासुदेव जी ने ये बताया है। वो भक्ति का मार्ग है, वो योग मार्ग है, अनेक मार्ग बताए हैं। आगे बताते समय तो ये सभी साधनों को जो प्राप्त करेगा वही उत्तम आयुष्य की प्राप्ति करेगा। तो उत्तम आयुष्य के लिए ये साधना आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों। आगे उन्होंने कहा है, ब्रह्मा स्मृता आयुष्य वेदम प्रजापति मजिग्रतः सो अश्विनो तो सहस्राक्ष सो अत्रि पुत्रादिकान मुनिन ते अग्निवेशादिकास्ता तु पृथक तंत्रानि ते निरे। आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई? कभी कभी हम सोचते हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ जो है, एक्चुअली हमने अष्टांग हृदय ही क्यों चुना? अष्टांग हृदय ये बहुत ही सरल, सुलभ, काव्य में बंधा हुआ, तुरंत ध्यान में आने वाला, ना अति विस्तृत ना अति संक्षिप्त, इस मात्रा में लिखा हुआ अष्टांग हृदय है। मुझे ये बहुत प्रिय है। इसके मैंने कितने पारायण, कितनी बार इसको मैं पढ़ा है, मैं खुद नहीं जानता। लेकिन जब भी मैं ये पढ़ता हूँ और आपके माध्यम से मैं जब ये YouTube में पहली बार आ रहा हूँ, उसके कारण मैं फिर से एक बार विद्यार्थी हो चुका हूँ और फिर एक बार मैं अष्टांग हृदय को जानने की कोशिश करता हूँ। आयुर्वेद इतना बड़ा वास्ट है जिसमें हर एक पहलुओं को हम हर दिन सीखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आयुर्वेद में काय बाल ग्रह उद्वांग शल्य दृष्टा जरा रुषान कहा गया है। काय बाल ग्रह रुषान शल्य दृष्टा जरा रुषान अष्टावंगानि तस्यायु चिकित्सा येषु संश्रिता। जब हम चिकित्सा करते हैं, हर एक उत्तम चिकित्सक को काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ग्रह माने इन्होंने कहा है कि भूत विद्या, हम कहेंगे ग्रह माने ऑटो ह्यूमन डिसऑर्डर्स, ऑल वायरल डिसीज which we cannot see by your naked eyes, which needs microscopic examinations, that all autoimmune disorders can be treated through this graha chikitsa. फिर वो टिनेटस हो, वायरल डिसऑर्डर्स में बच्चों में होने वाले समझो मीजल्स हो, MMR हो, रूबेला हो, मम्स हो, ये जितने वायरल डिसीजेस है, हेपेटाइटिस हो, जितने भी वायरल डिसीजेस है, फिर वो अगर बड़े हो जाते हैं तो आर्थराइटिस हो, स्क्लेरोसिस हो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो, सोरियासिस हो, ये सारे डिसऑर्डर्स जो जेनेटिकल डिसऑर्डर से उत्पन्न होते हैं, वो सारे चिकित्सा भूत विद्या में हम कर सकते हैं।
उसके बाद ऊर्ध्वांग चिकित्सा उन्होंने कहा है, ऊर्ध्वांग, जिसको एग्जामिनेशन करने के लिए हमें शलाका की जरूरत पड़ती है। आंखों में डालने के लिए शलाका लगती है, कानों को एग्जामिनेशन के लिए शलाका लगती है, नाक को एग्जामिनेशन करने के लिए शलाका लगती है, मुख को एग्जामिनेशन करने के लिए शलाका लगती है। इसलिए शलाका, शालाक्य चिकित्सा। दृष्टा, दंश, दंश माने कोई भी विषारी जंतुओं के दंश से उत्पन्न होने वाले विष की चिकित्सा। तो वो विष स्थावर होगा, जंगम होगा, कीट होगा, लुता होगा, इन सभी से उत्पन्न होने वाले होगा। जरा माने रसायन, जो हर एक चिकित्सा में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी चिकित्सा में लगता है। तो ऐसे रसायन चिकित्सा, वाजीकरण चिकित्सा, इन सभी अंगों को जो वैद्य समझ लेगा, पढ़ लेगा, उसमें उत्तम होगा, वही अच्छी चिकित्सा कर पाएगा। तो ऐसे अष्टांग आयुर्वेद को, इतने बड़े आयुर्वेद को, अष्टांग आयुर्वेद को समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए परम पिता ब्रह्मा, अभी एक और बात ध्यान में रखो, ब्रह्मा है, विष्णु है, विष्णु जी है, महाकाल महाशिव है, इनके स्वरूप जिस प्रकार से हमें बताए गए हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी कमल में बैठे हुए हैं, शिव जी गले में सर्प डाल के बैठे हुए हैं, विष्णु जी क्षीर सागर में सोए हुए हैं। ये अपने स्वरूप से बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आप ठीक से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शंकर जी के गले में जो वासुकी सर्प है, उस सर्प का इस्तेमाल क्षीर सागर में पर्वत को बांध के उसको घोल के जो अमृत मंथन किया गया, उस अमृत मंथन के लिए जिस पर्वत के ऊपर ये वासुकी सर्प बंधा हुआ था, दोनों बाजू से उसे अमृत मंथन करके अमृत निकालने के लिए इस वासुकी सर्प का यूज किया गया। वो कितना बड़ा सर्प होगा, कितना बड़ा सर्प होगा। और इतने बड़े सर्प को गले में डाल के घूमना या गले में डाल के स्थापित करना, तो वो गला कितना बड़ा होगा, वो आदमी कितना बड़ा होगा। और उस जैसे आदमी को, महाकाल शिव को लेके घूमने वाला जो नंदी है, वो कितना बड़ा होगा। सोचो, वो अपने दिमाग से भी परे है। लेकिन यही महाकाल स्वरूप जो अनेकों ब्रह्मांड को साथ में लेके घूमते हैं, यही महाकाल जो स्वरूप है, वो हर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर है। जो सूर्य नाड़ी जो हमारे शरीर के अंदर बहती है राइट नॉस्ट्रिल से, ये शिव की नाड़ी है, ये शिव परमात्मा की नाड़ी है, जो हम हर समय सांस ले रहे हैं राइट नॉस्ट्रिल से, हम शिव को अंदर ले रहे हैं। और ये जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो हमारे शरीर से बहती है, ये शक्ति की नाड़ी है, ये महाकाली जो शक्ति है उसकी नाड़ी है। सूर्य की नाड़ी जो शरीर में हमारे बह रही है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी वाली नाड़ी है, ये शीतलता, ये गर्माहट की नाड़ी है, सूर्य नाड़ी। इसको कंट्रोल करने वाला हमारा यकृत है। हमारे शरीर में जो सूर्य नाड़ी शरीर के अंदर आ रही है, वो हमारा यकृत उसे कंट्रोल करता है। और हमारे शरीर के अंदर जो लेफ्ट साइड से नाड़ी बह रही है, वो शक्ति की नाड़ी है, महाकाली की नाड़ी है।
जो शीतल है उसे यह प्लीहा कंट्रोल करता है। प्लीहा तो जो भी गर्माहट की वजह से, उष्णता की वजह से जो जो बीमारियां हर एक व्यक्ति में होती है, जो धर्म से नहीं रहता, जो अर्थ से नहीं रहता, जो काम में कंट्रोल नहीं करता, वो हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, वो हर एक व्यक्ति अगर उष्णता से उसे बाधा होती है, पित्त की अगर उसे बाधा होती है, क्षय की अगर बाधा होती है, तो उसका यकृत प्रथमता बाधा में चला जाता है। ये शिव है। और जब उसकी लेफ्ट साइड की नाड़ी में कंट्रोल नहीं रहता, अत्यधिक मात्रा में शीतल पदार्थों का सेवन करना, अत्यधिक मात्रा में शीत पदार्थों का सेवन करने से उत्पन्न की जो बाधा होती है, तो उसका प्लीहा अत्यधिक मात्रा में बाधित हो जाता है। ठीक है। और ये जो ब्रह्म तत्व भाग यहां बताया गया है, स्तपनी मर्म जो है, इसके पीछे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके पीछे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज अ मास्टर ग्लैंड। ये फिर से एक बार ब्रह्म तत्व का एक स्थान कहा गया है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम दोनों भी भ्रूमध्य में, दोनों भी आंखों से नासाग्र के पास ध्यान करते हैं। यही नासाग्र इसी स्थान पे लेके आपको जाता है। ये फिर से जब शिव और शक्ति फिर से ये विष्णु स्वरूप स्थान में स्थित हो जाता है, और जब ये स्थित हो जाता है तब हम ध्यान में पूरी तरह से जब जाते हैं, तब ध्यान में हमें हमारी कुंडलिनी को या हमारी सुषुम्ना को जब हम जागृत करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने इस ब्रह्मरंध्र को, ये ब्रह्मरंध्र है और इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द फ्रंटाली, इस सेंटर ऑफ द फ्रंटाली में ही पूरी ऊर्जा केंद्रित रहती है। यह है ब्रह्मरंध्र। आप ईड़ा और पीड़ा नाड़ी को पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नाड़ी से जोड़ सकते हैं। ईड़ा और पिंगला को पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नाड़ी में जोड़ सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक कैन बी ऑन द लेफ्ट साइड, सिंपैथेटिक ऑन द राइट साइड। लेकिन ये दोनों भी नाड़ियां जब भी घूमती हैं शरीर के अंदर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नाड़ियां, ये दोनों भी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए शरीर में बहती है। ये नाक से निकलेगी, क्रॉस करेगी, फिर सीधे हो जाएगी, फिर क्रॉस करेगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती है, ये जब शरीर से, नाक से जब निकलती है तो वो फेफड़ों में चली जाती है। तो फेफड़ों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो कार्य है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्शन है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को, लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे चली आती है तो वो क्रॉस हो जाती है, वो फिर लेफ्ट साइड में चली जाती है। तो रैदर देन हार्ट एंड लंग्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली हार्ट्स एंड लंग्स एंड आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करती है, बाकी पूरे शरीर में वो डायलेशन करती है। उसी प्रकार पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब नाक से निकलती है, लेफ्ट साइड से जब वो निकलती है, तो वो हार्ट्स एंड लंग्स को डायलेट करती है, आंखों को डायलेट करती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे चली जाती है, वो क्रॉस हो जाती है, फिर वो पूरे शरीर को कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करती है, पैरासिम्पैथेटिक इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करती है। यह हमें समझना जरूरी है। इसी मार्ग से ये हमारा ब्रह्म तत्व, ये शिव तत्व, ये विष्णु तत्व शरीर में बहता है। इन्होंने इसी मार्ग से शरीर के पांचभौतिक तत्वों को कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि शरीर है पांचभौतिक तत्वों से बना है। पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है, आकाश है। आपको शरीर समझना बहुत जरूरी। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने पहले इस आयुर्वेद शास्त्र को दक्ष प्रजापति को ग्रहण पढ़ाया था। दक्ष प्रजापति
प्रजापति, सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रजापति, देवों का देव, सभी देवों को प्रजापति होता है, पहले उनको पढ़ाया। आयुर्वेद में आप जीते कैसे हैं, आपको जीना कैसा है, आपको रहना कैसा है, बीमारी हो जाने से पहले ही आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। अष्टविध परीक्षण है, एकादश परीक्षण है। हर एक परीक्षण से पहले ही आप जान सकते हैं, परीक्षण करने से आप पहले ही आप जान पाओगे कि ये व्यक्ति को आगे जाके क्या होने वाला है। ये है आयुर्वेद है। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, दक्ष प्रजापति से इंद्रदेव को, इंद्रदेव से अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार से सारे वो वैद्यों को, ऋषि मुनियों को ये शास्त्र मिला। आप्तोपदेश से मिला और ये प्राप्त हुआ। अभी आप्तोपदेश है माने इन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया गया है, बहुत सारे संध्याय संभाषा की गई है। आज भी हम मॉडर्न में हर एक द्रव्य आ रहा है, हर एक मॉलिक्यूल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आयुर्वेद में जो हर्बल वनस्पतियों के बारे में पहले भी कहा गया था, आज भी जो कहा गया है वैसे के वैसे ही है। सुंठ हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिरी हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पिंपली हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, त्रिफला हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके कोई भी गुणधर्म में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, ऋतु के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से पंजाब की हरितकी अलग है, महाराष्ट्र की हरितकी अलग है, केरला में उत्पन्न होने वाली हरितकी में थोड़ा बदलाव है, लेकिन उसका कार्य वैसे ही है। वो रसायन है, वो रसायन के जैसे ही काम करती है। तो हर एक वैद्य ये जाने, ये समझे कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो वो आयुर्वेद है, वो आप्तोपदेश से आया हुआ है। लिखा हुआ है, हजारों वैद्यों के रिसर्च से लिखा हुआ है। आप क्या सोचते हो कि एक 100 साल के व्यक्ति ने ये लिखा है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। एक दक्ष प्रजापति जैसे महान वैद्य रहेगा, उस दक्ष प्रजापति के 100 विद्यार्थी रहेंगे। जो 100 विद्यार्थी एक इंद्रदेव जैसे महत्वपूर्ण पद पे रहेंगे, हर एक राज्य के पद पे रहेंगे, तो उस 100 विद्यार्थियों ने फिर 100 विद्यार्थी बनाए, जो आप्तोपदेश उन्हें मिला, फिर उन्होंने आगे लिया। हर एक अंग के ऊपर, काय के ऊपर, ग्रह के ऊपर, बाल के ऊपर, उस 100 विद्यार्थियों ने हर एक अंग के ऊपर और 100 विद्यार्थियों की स्टडी बनाई उसी जन्म में। ध्यान में रखो, ये विद्यापीठ बन गया है बहुत बड़ा। एक दक्ष प्रजापति, उसके 100 इंद्र, इस 100 इंद्र के अनेक अश्विनी कुमार, हजारों अश्विनी कुमार उस विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं। उसके हर एक अश्विनी कुमार ने एक एक अंग को लेके, काय के ऊपर, बाल के ऊपर, ग्रह के ऊपर, उद्वांग के ऊपर पढ़ाई करना शुरू किया है। वो सारा नहीं पढ़ रहा है, एक ही अंग पढ़ रहा है। उस अंग के ऊपर लेके ज्वर में है, रक्त पित्त है, अतिसार है, राजश्मा है, शोथ है, उदर है, कामला है, पांडु है, ग्रहणी है, प्रवाहिका है, कुष्ठ है। इन सारे व्याधियों में से एक व्याधि उस अश्विनी कुमार ने लिया है, ज्वर को लिया है। उस अश्विनी कुमार ने फिर अपने 100 विद्यार्थी उस पे ऊपर लगाए कि भाई ज्वर के हर एक अंग को पढ़ो।
उस 100 में से एक विद्यार्थी ने वातज ज्वर लिया, एक ने पित्तज लिया, एक ने कफज लिया, एक ने सान्निपातिक लिया, एक ने आगंतुज लिया। हर एक विद्यार्थी, उसका एक रिसर्च स्टडी बना, एक थीसिस बना। वातज ज्वर के ऊपर उस विद्यार्थी ने फिर 4 विद्यार्थी को साथ में लेके अपना एक कंपाइलेशन स्टडी बनाया। ये स्टडी उसने अश्विनी कुमार जी को दिया, जिन्होंने उसको एक काम दिया था। इस अश्विनी कुमार ने उनके जो ऊपर के जो एचओडी है इंद्रदेव, उसके पास में ये स्टडी दिया। उस इंद्रदेव ने जिन जिन इंद्रदेव के उसके जैसे और जो एचओडी है उसमें एक संधाय संभाषा रखा और उस स्टडी के ऊपर चर्चा हुई, बातें हुई, और उसके ऊपर जो उत्पन्न जो प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आप्तोदेश में उसी 4 विद्यार्थियों को बताया गया कि आपने जो ये स्टडी किया है उसके ऊपर हमारा ये अभिप्राय है। फिर वो आगे जाके लिखित हुआ। इस प्रकार से स्टडी नालंदा जैसे या विश्व विद्यापीठ में इस प्रकार का स्टडी होता था। इसमें हर एक प्रांत से अश्विनी कुमार वहां पे आते थे, हर एक प्रांत से। फिर वो चाइना हो या अलग अलग देश हो, अफगानिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, यूरोपियन कंट्री हो, भारत हो, श्रीलंका हो, हर एक प्रांत से उस विद्यापीठ में पढ़ने के लिए लोग आते थे। वो अपनी सोच वहां रखते थे। इस प्रकार का आयुर्वेद का प्रसार हुआ। एक प्रजापति, एक कुलगुरु नालंदा का, एक कुलगुरु, उसकी अनेक एचओडी, उस एचओडी के अनेक प्राध्यापक, प्रोफेसर, उसके अनेक विद्यार्थी, ऐसे बना, ऐसे फैला आयुर्वेद। और उसमें होने वाली अनेकों संधाय संभाषा से, अनेकों संधाय संभाषा, जिसमें अनेकों विद्यार्थी अपने मत मानते थे, अपना कंपाइलेशन स्टडी, अपना थेसिस वहां पे प्रेजेंट करते थे, वो अप्रूव होता था। और तब आयुर्वेद और रिसर्च में फैलता था। आप समझ रहे हैं? इस प्रकार से आयुर्वेद का प्रसार हुआ, आयुर्वेद का प्रचार हुआ। हम सिर्फ यही देखते हैं कि भाई अश्विनी कुमार है, देवराज, फिर ये अत्रिपुत्र को, अत्रेय ने फिर अग्निवेश, भेड़, चतुकर्ण, पराशर, हारी, शारीपानी को पढ़ाया। फिर अग्निवेश आदि महर्षियों ने अलग अलग तंत्रों को विस्तार की रचना की। इसी प्रकार जो आज के मॉडर्न में हम जिस प्रकार से आज हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग विद्यापीठों में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक बात आज भी आयुर्वेद में नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है? कोई बता पाएगा? इसमें एक बात नहीं हो रही, वो ये है कि समझो हम एमयूएचएस की विद्यापीठ से या हम पश्चिम बंगाल की विद्यापीठ से, भारत भर के अलग अनेकों अनेकों विद्यापीठों में अलग अलग विद्यापीठ है। ये सभी विद्यापीठों के थीसिस एक जगह पे आना, उसके ऊपर चर्चा होना। पूरे आयुर्वेद का जो आयुष नाम का एक प्रजापति है, उस आयुष नाम के प्रजापति ने अनेकों विद्यापीठों के कुलगुरुओं को एकत्रित करके, अनेकों विद्यापीठों के कुलगुरु में प्राप्त हुए उत्तम उत्तम थेसिस को संभाषा के लिए, चर्चा के लिए एकत्रित लाना, बात करना, संभाषा करना कि हमने ये लाया है, हमने ये किया है, ये हर साल होना बहुत जरूरी है। तो वो मालूम कैसे पड़ेगा कि क्या रिसर्च हुआ, कैसे हुआ? जब ये होगा तो वो आयुर्वेद अनेकों लोगों को मालूम होगा, अनेकों वैद्यों को मालूम। केरला में बैठे वाले कन्याकुमारी के वैद्यों को जम्मू कश्मीर में के वैद्य ने क्या काम किया, ये वो हर वर्ष की संधाय संभाषा की बैठक में वो जान पाएगा। तब लोग चल के जाते थे उस संधाय संभाषा के लिए नालंदा विद्यापीठ में। आज हमारे पास इंटरनेट है, ऑनलाइन है, हम कहीं से भी कोई भी संभाषा सुन सकते हैं। आप समझ रहे?
तो इस प्रकार आयुर्वेद को जानने के लिए इन सभी शास्त्रों को जानना, उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आगे उन्होंने वायु वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः, 3 दोषों के बारे में कहा है दोस्तों। कभी आपको सवाल गिरा है कि भाई 3 ही दोष क्यों है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, 7 ही धातु क्यों है, 9 धातु क्यों नहीं है, 3 ही मल क्यों है, 4 मल क्यों नहीं है? वायु के 5 प्रकारों में प्राणो दानो समानो व्यान अपान ऐसा ही है, प्राण उदान व्यान अपान ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर एक चर्चा सत्र किया गया है, संभाषा की गई है, संशोधन किया गया है कि भाई वायु, पित्त और कफ, ये 3 दोषों के अलावा और कोई दोष है ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने, वैद्यों ने ये चर्चा मंडी हुई कि रक्त ये भी दोष है, शुक्र ये भी दोष है, ओज ये भी दोष है, कहां होगा? फिर उन्होंने एक व्याख्या बना दी, दूषयंती दुष्यति इति दोषाः। क्या कहा होगा? जो खुद को दूषित होता है, जो खुद दूषित होता है और जो दूसरों को दूषित करता है, वही दोष है। तो क्या ये दोष अच्छे हैं? क्या ये दोष अच्छे हैं क्या? जो खुद दूषित होता है और जो दूसरों को भी दूषित करता है, तो क्या ये दोष अच्छे हैं? वायु शरीर में उत्पन्न होता है, क्या वो अच्छा है? पित्त शरीर में उत्पन्न होता है, क्या वो अच्छा है? कफ शरीर में उत्पन्न होता है, क्या वो अच्छा है? क्या वो अच्छा है? ये हमारे बच्चों की तरह होता है दोस्तों। जैसे हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें एक अच्छी शिक्षा देते हैं, एक अच्छी समझ जन्म से ही देते हैं, क्या सही है क्या बुरा है, वो हम उसे जन्म से ही पढ़ाते हैं, एक अच्छी तालीम उनको हम देते हैं। लेकिन उसके बाद वो खुद सोचता है, जब वो विश्व के इस परिधान में बाहर निकलता है तो वो खुद सोचता है कि क्या मुझे करना है। वो ऐसे परिधान में बाहर पड़ जाता है कि उसको एक 100 की नोट रास्ते पे मिल जाती है, एक सोने का सिक्का उसको रास्ते पे मिल जाता है, तो ये सोचता है कि क्या मैं ये लूं? ये होना, ये विचार है खुद को दूषित करना। क्या मैं ये सोने के सिक्के को लूं? ये है सोच, दूषित सोच। और जब वो उसे ले लेता है, जब वो उसे ले लेता है, तब वो खुद भी दूषित होता है और उसके कर्म को भी दूषित करता है। ये गलत चीजें हो जाती है, यही है दोष। और जब तक अगर उसने नहीं लिया, क्या क्यों नहीं लिया? कि वो जानता है कि मेरी सोच क्या है, मेरे कर्म क्या है, मेरी शिक्षा मुझे क्या मिली है। तो वो अगर साम्य अवस्था में रहेगा तो वो शरीर को धारण करेगा, उस शरीर को सही तरीके से चलाएगा। तो दोष अगर साम्य अवस्था में है, सम अवस्था में, अच्छा काम अपनी सम अवस्था में करते हैं, तो वो दोष सही है, वो दोष सही है। तो ये दोष कैसे उत्पन्न हुए, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी। आचार्यों ने कहा है कि भाई वात का स्थान पक्वाशय है, पित्त का स्थान नाभि के ऊपर है और कफ के, नाभि के स्थान पित्त का है और नाभि के ऊपर का स्थान कफ का है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। क्या हम ये जानते हैं
कि भाई कफ दोष का स्थान ये ऊर स्थान कहा गया है। क्यों? वाय? वायु का स्थान पक्वाशय कहा गया है। क्यों? वाय? और पित्त का स्थान नाभि बताया गया है। क्यों? सोचो, आप सोचो इसके बारे में। क्यों? उन्होंने ये अंदाजा कैसे लगाया होगा? कैसे? जैसे कि भाई कोई एक वैद्य है, कोई एक चिकित्सक है, जो कि कोई फल ऊपर से नीचे गिरा, तो उसने ये सोचा कि भाई ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर के ऊपर क्यों नहीं गया? तो गुरुत्वाकर्षण का शोध लगा होगा। तो इसका मतलब ये था कि भाई गुरुत्वाकर्षण पहले था ही नहीं? था ना, आपको अभी पता चला। वैसे ही शरीर के अंदर वायु की निर्मित नहीं होती है क्या? वन मिनट। हेलो। रॉन्ग नंबर। तो शरीर के अंदर वायु की निर्मित नहीं होती क्या? होती है ना। हमने एक खाना खाया, हमने एक खाना खाया, वो खाना शरीर के अंदर गया, उसका पाचन हुआ, उस पाचन से अनेकों प्रकार के गैसेस निर्माण हुए, या अनेकों प्रकार के गैसेस शरीर के आहार रस को पाचन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें उत्पन्न होने वाला ये वायु, यहाँ पे उत्पन्न हो वायु पक्वाशय में, ये वायु सही तरीके से अधोमार्ग से निकल गया तो अच्छी बात है। तो बस, अगर नहीं निकला तो यही वायु रोगोत्पत्ति के लिए कारण होता है। ये वायु चल स्वरूप है, भागता हुआ रहता है। जो अचल स्वरूप पित्त है, ये पित्त ग्रहणी में उत्पन्न होता है। पित्त दोष एक मार्ग से उत्पन्न नहीं होता, वो कभी जठर से उत्पन्न होगा, वो कभी यकृत से उत्पन्न होगा, वो कभी अग्नाशय से उत्पन्न होगा। अलग अलग आशयों से ये पित्त उत्पन्न होता है, जिससे एक महापित्त, जिसे जाठराग्नि कहते हैं। यही वायु आगे जाके जब शरीर को एक धारणा प्राप्त करना है, शरीर को धारण करना है, शरीर को लेके घूमना है, तो उसे संधान करना बहुत जरूरी है, उसे संघात स्वरूप रखना बहुत जरूरी है। तो उसे कफ की जरूरी पड़ी, एक चिपचिपापन, गीली मिट्टी, उसे उस गीली मिट्टी की जरूरत पड़ी। उस गीली मिट्टी में थोड़ा घी डाला, एक स्निग्धता, एक स्निग्ध युक्त गीली मिट्टी से उसने उस शरीर को बांध के रखा, उसने हर संधि को बांध के रखा, हर अवयव को बांध के रखा, संरक्षित रखा। तो वायु को जरूरत पड़ी कफदोष की, तो वायु ने कफ को बांध के रखा, वायु ने पित्त को बांध के रखा, और अपने आप को भी बांध के शरीर को चल स्वरूप में रखा। तो ही तीन दोष बने, नहीं तो आगे के दोष बनते ही नहीं है। क्योंकि वायु खुद दूषित हो सकता है, लेकिन वो दूसरों को दूषित करता है। और ये दूसरे कौन है जो दूषित होते हैं? वो है धातु, सप्त धातु, जो हमेशा वायु के कारण दूषित होते हैं, जो हमेशा वायु के कारण दूषित होते हैं। इसके बारे में हम कल और अधिक जानकारी से बात करेंगे कि दोष ही क्यों, और वो किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, धातु ही क्यों, मल ही क्यों। इसके बारे में हम कल बात करेंगे सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आज हम यहाँ रुकते हैं, और किसी के कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं।
तन्वंतरे। कोई सवाल है तो पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेक्चर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। कल हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।